दोस्तों नमस्कार, मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। अगर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा आप में है, आप अपने नौनिहाल के कंधे पर सितारे सजे हुए देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि धड़ाधड़ उसको सैल्यूट पड़े, देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना आप और आपका नौनिहाल पाले हुए हैं, तो देश के सैनिक स्कूलों में प्रवेश हेतु परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, जो सीधे आपको पहुंचाती है, आपके नौनिहाल को पहुंचाती है एनडीए के गेट पे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो दुनिया का अपने आप में सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। और वो इसलिए भी सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए कैडेट्स वहाँ तैयार किए जाते हैं। आपका बच्चा जब स्कूल एजुकेशन में होगा तब भी उसके नाम के आगे कैडेट लगा होगा, और ये कैडेट कैसे तैयार होते हैं, कैसे इन कैडेट्स को तैयार किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत का बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। इस प्रतिष्ठित संस्थान तक पहुंचने और यहाँ तक आने के लिए सैनिक स्कूल्स में बच्चे प्रवेश लेते हैं, और सैनिक स्कूल जो हैं वो राजस्थान के अलावा भारत भर के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं। देश भर में 33 सैनिक स्कूल्स, 33 सैनिक स्कूल्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस में हैं। हाल ही में सरकार ने गर्ल्स कैंडिडेट्स को भी इसके लिए अलाउ किया, मतलब पहले सिर्फ बॉयज़ ही इसमें जाया करते थे, लेकिन अब गर्ल्स कैंडिडेट बेटियां भी जो हैं वो सैनिक स्कूल्स में पढ़ेंगी और भारत की रक्षा सेवाओं में, रक्षा संस्थानों में डिफेंस पर्सनल्स के रूप में वो अपॉइंट होंगी। वो देश के लिए कर गुजरने का अपना जज्बा जो है वो उसको पूरा कर पाएंगी। तो देखिए, देश भर में जो सैनिक स्कूल्स हैं वो सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं। 2 स्टेप्स में उनका एग्ज़ाम होता है। एक, आपका बच्चा अगर 5th क्लास में पढ़ रहा है तो 6th में आप सैनिक स्कूल में उसको भेज सकते हैं। 8th में अगर पढ़ रहा है तो 9th में आप उसको सैनिक स्कूल में भेज सकते हैं। सैनिक स्कूल में जाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और एग्जाम पैटर्न बेसिक क्या है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए सैनिक स्कूल्स में कैसे प्रवेश आप ले सकते हैं, कैसे एंट्री आप पा सकते हैं। ये एनटीए का नोटिफिकेशन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आजकल इसका एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, जो भारत सरकार है उसके तहत एक स्वायत्त संगठन है, ऑटोनॉमस बॉडी है। इसका पब्लिक नोटिफिकेशन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, AISSEE, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023। देखिए, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका एग्जाम करवाती है। सीधा इसके इस पे मैं आ जाता हूँ। NTA will conducting all the Indian Sainik School Entrance Examination 2022 for admission to Class 6 and Class 9 in 33 सैनिक स्कूल्स। देश भर के 33 सैनिक स्कूलों में बच्चों, देश भर के 33 जो सैनिक स्कूल्स हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, उनमें एंट्री के लिए NTA एग्जाम करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम करवाती है, और ये क्लास 6 और क्लास 9th में जो है वो एडमिशन आपको मिल सकता है अक्रॉस द कंट्री फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। सैनिक स्कूल्स आर इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल्स एफिलिएटेड टू सीबीएसई। तो ध्यान रखें, आप रेजिडेंशियल स्कूल है, हॉस्टल्स, अकोमोडेशंस आपको वहाँ मिलेंगे। इसके अलावा एकेडमिक सीबीएसई से आपको मिलेगा। दे प्रिपेयर कैडेट टू जॉइन द नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए, इंडियन नेवल एकेडमी एंड अदर ट्रेनिंग एकेडमीज फॉर ऑफिसर्स। तो जहाँ देश के लिए ऑफिसर्स तैयार किए जाते हैं, उन एकेडमीज को ज्वाइन करने का मौका आपको देता है सैनिक स्कूल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अप्रूव्ड द 18 न्यू सैनिक स्कूल्स। 18 नए सैनिक स्कूल्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किए हैं, विच ऑपरेट इन द पार्टनरशिप विद द एनजीओज, प्राइवेट स्कूल्स, स्टेट गवर्नमेंट्स। दीज अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स फंक्शन अंडर द सैनिक स्कूल सोसाइटी। सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर ये फंक्शन करते हैं। Admission to the Sainik School stream of Class 6 of the new Sainik Schools for the academic year 2024 is also through the AISSE, All India Sainik School Entrance Exam 2023। तो इसके लिए अब देखिए शेड्यूल जो है वो उसको देख लेते हैं हम। शेड्यूल क्या रहेगा, आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो देखिए, ये बच्चों डेट ऑफ एग्जाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट ऑफ एग्जाम पे मैं आ रहा हूँ, आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है 8/1/2023, ठीक है। 8/1/2023 मतलब 8 जनवरी 2023 को 8 जैन 2023 को आपको सैनिक स्कूल का एग्जाम देना होगा। मोड ऑफ एग्जाम पेन पेपर OMR सीट पे होगा, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम सिटीज 180 सिटीज अक्रॉस द कंट्री, और ये आपको जो फॉर्म का बुलेटिन होगा उसमें मिलेगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनको MCQs हम कहते हैं, ये MCQs बच्चों आपको इसमें मिलेंगे। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, देखिए 6th क्लास में अगर आप चाहते हैं एडमिशन तो क्या होना चाहिए, कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 10 to 12 ईयर्स एज ऑन
31 ऑफ द मार्च 2023। अगले साल 31 मार्च तक आप 10 से 12 साल के बीच होने चाहिए, 10 साल से कम नहीं और 12 साल से ज़्यादा नहीं। एडमिशन फॉर गर्ल्स कैंडिडेट इज ओपन फॉर क्लास 6 ओनली इन ऑल सैनिक स्कूल्स। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन ऑफ अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स इज डिटेल्ड इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आपको डिटेल में पढ़ना है। अगर आप 9th क्लास में एडमिशन चाहते हैं तो आपकी उम्र 13 से 15 साल, या जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनके बच्चे की उम्र 13 से 15 साल सेम है। 31 मार्च को 13 साल से ज़्यादा और 15 साल से कम बच्चे की उम्र होनी चाहिए और 8th क्लास जो है वो एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जो है वो पास होना चाहिए। एग्ज़ाम फी देखिए, यहाँ जनरल, ओबीसी, एनसीएल, डिफेंस, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो है उनके लिए 650 है और SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ स्टूडेंट फी है। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/11 बजे तक, 30/11 ऑफ द नवंबर स्टूडेंट्स जो है वो आपके लिए लास्ट डेट है। तो एक महीने से ज़्यादा का वक्त आपके पास, आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में भेजना चाहते हैं। NDA के थ्रू और बहुत सारे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके थ्रू अगर आप ऑफिसर उसको बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। एग्जाम फी कैन बी पेड ऑनलाइन आइदर थ्रू द डेबिट क्रेडिट कार्ड और द इंटरनेट नेट बैंकिंग। तो ये कुछ जो है वो रेफरेंसेज आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में दिए गए थे। स्कीम, ड्यूरेशन, मीडियम, सिलेबस ऑफ एग्जाम, लिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल्स, ये सब जो है वो आपको मिलेगा बुलेटिन में। वेबसाइट देख लीजिए aissenta.nic.ac.in, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये 21/10 से 30/11, 21 मतलब जो नोटिस रिलीज हुआ उससे लेके 30/11 तक आपको ये सब जो है वो वहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए NTA का नोटिफिकेशन था जो सैनिक स्कूल के लिए था। अब मैं आपको एक बेसिक बात बता दूं, आप कई बच्चों के मन में ये सवाल होगा, पेरेंट्स के मन में ये सवाल होगा, पेपर क्या होता है। तो देखिए 6th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है उसके लिए जो पेपर होगा उसमें जनरल आपको एप्टीट्यूड या एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, मैथ के क्वेश्चन आते हैं और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बेसिक पैटर्न होता है। 9th क्लास में जो स्टूडेंट एंट्री लेते हैं, 9th क्लास के लिए जो स्टूडेंट्स एंटर होते हैं उनके लिए एक लैंग्वेज का पेपर जो है वो और ऐड कर दिया जाता है जो इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली है। तो इस तरीके से आप सैनिक स्कूल में जाने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। ND एकेडमी के थ्रू ऑफिसर बनने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। अपने बच्चों को, नौनिहालों को सही दिशा में आगे बढ़ाइए और इस देश के लिए कर्तव्य पथ पर उनका मार्ग प्रशस्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत।